Okay, since I said I will, I'm going to discuss the third one from today's contest. Today, right? हाँ. And even though बहुत लोगों ने बना रखा है, I still think it's a decent problem to discuss. So I'll just discuss this. Okay. So the question is, तुम्हें range दी गई है L2R and L2R में कोई कुछ certain numbers हैं that satisfy certain condition. Numbers that satisfy some condition, and you have to find the count of such numbers. ठीक है, count such numbers. ठीक है. Now वो condition क्या है? Condition is just that prime factors of number should be double digit. ठीक है, डबल डिजिट एज इन 2 3 5 7 1 2 3 4 ये सारे नहीं हो सकते. ठीक है. सो व्हाट दैट मीन्स इज बेसिकली एल से लेके आर के बीच में जितने भी नंबर्स है दैट हैव ईदर और एंड these numbers as their factors means 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल या फिर इनमें से किसी कॉम्बिनेशंस का मल्टीपल्स, उनको हटा देना और बाकी सारे नंबर्स काउंट करने. ठीक है. सो वन थिंग जो काफ़ी कॉमन होती है L2R वाले क्वेश्चंस में, क्वेरीज वाले में नहीं, L2R वाले को एक्चुअली क्वेरीज वाले क्वेश्चंस में भी होती है, दैट इज़ 1 से लेके तुम n तक फाइंड आउट करो. सो यू राइट अ फंक्शन दैट takes in n as an integer and calculates the value from 1 to n, and then you find out the answer using f of r minus f of l minus 1. ठीक है. सो अपन को वी हैव रिड्यूस द क्वेश्चन टू 1 से लेके n तक कितने सारे नंबर्स हैं. ठीक है, that are not a factor of these numbers. So the numbers that are not a factor of these numbers, instead of finding that, let's just find the numbers that are a factor of these numbers. So basically find count of numbers. It's recording, right? Find count of numbers that are multiples of 1 or more of these numbers 2 3 5 1 7. ठीक है. नाउ द थिंग इज मैंने बस यहीं तक खुद से किया था. आफ्टर दैट मैंने ये प्रॉम्प्ट डीप सीक पे डाल दिया था एंड इट गेव मी अ फंक्शन. ठीक है. सो लेट्स चेक आउट दैट फंक्शन, उसने क्या दिया था, बिकॉज दैट इज अंडरस्टैंडेबल आई थिंक. So okay, this is the function. ठीक है, this finds the number of numbers from 1 to n that are not I mean total जो variable है यहाँ पे, let me zoom in a bit. Okay, total यहाँ पे जो variable है, it stores the number of numbers जो कि हैं उनके 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 multiples, and then n से मैं उन totals को minus कर दे रहा हूँ, and then I just do the thing which I just said. ठीक है, l माइनस 1 का वैल्यू फिर r का वैल्यू एंड द डिफरेंस ऑफ दैट. नाउ इसमें क्या हो रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा आई थिंक. इसमें ओके, सो इसमें क्या कर रहा है, वो सारे कॉम्बिनेशंस उठा ले रहा है. ठीक है. सो 2 3 5 एंड 7. ठीक है. तो सारे कॉम्बिनेशंस जिनमें लाइक या तो 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 2 और 3 दोनों होंगे या फिर 2 3 5 तीनों होंगे या फिर 3 5 7 होंगे बस या फिर सारे होंगे. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? either you take or don't take. So 2 possibilities to the power 4 is like 16. So 16 possibilities हो रही है यहाँ पे, and that is how many times we are looping. और फिर we figure out that product. I don't know bits क्यों लिया है इसने. ओके, सो आई गेस इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाया है कि ओके, सो यू नो द लॉजिक जहाँ पे अपन को सेट इंक्लूड करना है, तो अपन S1 इंक्लूड करते, लाइक 2 के मल्टीपल्स इंक्लूड कर रहे हैं,
फिर 3 के मल्टीपल्स इंक्लूड कर रहे हैं, फिर दोनों के, क्योंकि एक 2 बार काउंट हो गए ना 2 और 3 वाले, तो फिर 2 कॉम्बिनेशन 3 वाले माइनस कर रहे हैं। तो समहाउ आई गेस इसने कोई लॉजिक निकाल लिया है दैट द नंबर ऑफ बिट्स इफ यू कैलकुलेट दैट बिट्स, तो इफ ओके बिट्स वाले पे अपन बाद में आएंगे, ठीक है। सो यू कैन सी राइट किस तरह से इसने फिगर आउट किया है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट होंगी, ठीक है। ऐड क्या होंगी, एन विच इज़ लाइक ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ द लाइक जो भी नंबर्स हमने लिए, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 16 तक लूप चल रहा है, उसमें एक नंबर आता है आई डोंट नो 3, 3 इज़ 1 1, यप। सो वी हैव 2 3 5 7, ठीक है। तो 1 1 अगर ले रहे हैं तो विच मीन्स दैट 5 और 7 को अपन लेंगे और 2 3 को नहीं लेंगे, तो 5 और 7 मिलकर क्या होता है, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, and n minus 35 will give us the count of numbers from 1 to n that are divisible by 35, right? And then you either add it to the total number or subtract it from the total number. That gives you the total number of numbers जो कि divisible हैं from one or more of these. Now अब वो decide कैसे कर रहा है कि प्लस करना है या माइनस कर रहा है, just give me a moment, ठीक है। I'll figure this out. All right, I figured this out. So let's just say that we have four elements और ये हमेशा true होगा, so I guess this is a truth thing, like नहीं ट्रूथ थिंग नहीं, इट्स जस्ट अ फैक्ट और याद रखने वाली चीज़ है बेसिकली, ठीक है। सो द थिंग इज ओके, सो लेट्स से ए बी सी डी है हमारे पास। ए इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, बी इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3, एंड देन 5 एंड देन 7। सो इफ़ वी अपन सिर्फ 2 को लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, तो अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो काउंट हो गया एक्स्ट्रा, सो वी हैव टू रिमूव इट वंस, एंड देन वी आर इंक्लूडिंग सी, बट देन सी और ए का जो है और सी और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक्स्ट्रा काउंट हो गया, सो वी हैव टू रिमूव दैट, एंड देन सी बी और ए का जो इंटरसेक्शन था वो एक एक्स्ट्रा बार माइनस हो गया, सो वी हैव टू ऐड दैट, सीइंग एंड बी एंड ए, एंड ऐसे ही यू कैन सी दैट अगर हम ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं तो दैट इज़ गेटिंग एडेड, एंड देन अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं तो दैट इज़ गेटिंग सब्सट्रैक्टेड। सो हेयर बिट्स काउंट करने का मतलब है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितने सारे एलिमेंट्स से बना रहे हैं, एंड यू कैन सी 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज 0 से स्टार्ट होगा तो लाइक कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे होंगे हम, और फिर दैट इज़ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि हम नहीं चाहते हैं बिकॉज प्रोडक्ट फिर 1 बन जाएगा एंड हर नंबर इज डिविजिबल फ्रॉम बाई 1। बट मैं यूजलेस चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ यहाँ पे है कि बिट्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लाइक द प्राइम नंबर्स 2 3 5 और 7, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर जो कि हम ले रहे प्रोडक्ट के लिए, एंड अगर वो इवन है तो ऐड होगा, एंड और सॉरी इवन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, एज यू कैन सी अगर ऑड है तो ऐड होगा, एंड इवन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट। अपन अगर एंड और वाली चीज़ कर रहे हैं, आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। डी वाला भी करके दिखा देता हूँ मैं, अगर डी ऐड करे तो एक एक करके जो सिंगल इंटरसेक्शन है वो हटाने पड़ेंगे, डी इंटरसेक्शन ए, एक्चुअली मैंने कर रखा है यहाँ पे, डी ऐड कर रहा हूँ, डी इंटरसेक्शन ए हटा रहा हूँ, डी इंटरसेक्शन बी हटा रहा हूँ, डी इंटरसेक्शन सी हटा रहा हूँ, बट देन डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक एक्स्ट्रा बार हट चुका होगा, डी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक एक्स्ट्रा बार हट चुका होगा, डी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी एक एक्स्ट्रा बार हट चुका होगा, एंड इसके चक्कर में सारे के सारे का इंटरसेक्शन एक एक्स्ट्रा बार ऐड हो चुका होगा, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट। दिस जस्ट मेक सेंस, ठीक है। ज़्यादा इस पर आई डोंट थिंक सोचने की ज़रूरत है। सम थिंग्स हमें ज़्यादा सोचनी चाहिए, बिकॉज मैं पहले सोचता था कि हमें सब कुछ के डेप्थ में जाना चाहिए, सब कुछ सोचना चाहिए, बट देन अगर अपन डीप में जाते जाएंगे तो अपन आगे नहीं जा पाएंगे ना, बिकॉज यू कैन ईदर गो डाउन और यू कैन गो फ्रंट और यू कैन गो स्लैंटिंग, ठीक है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं सोचना है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस।
that's about it for this question. I still have not solved the D1. I am trying.